हॉस्पिटल के लंबे कॉरिडोर में कामयार बेचैनी से चक्कर काट रहा होता है। उसकी धड़कनें तेज हैं और हर गुजरता पल उसे और बेचैन कर रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि इमरजेंसी में लाई गई लड़की सुनीता होश में आ चुकी है। ये सुनते ही आयरा और कामयार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बिना वक्त गंवाए उस कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। जैसे ही आयरा कमरे में दाखिल होती है और सुनीता का चेहरा देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांपती आवाज में वह पूछती है, तुम ही हो ना जिसने वो वीडियो बनाई थी? मुझे सच बता दो, मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। सुनीता की आंखें भर आती हैं। वह सिसकते हुए कहती है कि वह लालच में आ गई थी। उसे पैसों का लालच दिया गया था और कहा गया था कि बस एक वीडियो बनानी है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी तबाही बन जाएगी। कामयार गुस्से में आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में आग होती है। पैसों का वादा किसने किया था? नाम बताओ। सुनीता डरते डरते सच उगल देती है और बताती है कि यह सब खावर का किया धरा था। उसी ने पैसे दिए थे और कहा था कि वीडियो वायरल होगी और उसे मोटी रकम मिलेगी। खावर का नाम सुनते ही कामयार की आंखों में नफरत और गुस्से की लपटें उठने लगती हैं, जबकि आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आयरा की आवाज टूट जाती है। वह धीमे से कहती है, तो तुम बेगुनाह थे कामयार? लेकिन कामयार कोई जवाब नहीं देता। वह सिर्फ एक ठंडी बेबस नजर आयरा पर डालता है और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। आयरा उसके पीछे भागती है और रोते हुए कहती है, कामयार रुको, मेरी बात सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। कामयार रुकता है, मगर उसकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं होती। वह कहता है, जिस दिन तुमने मुझ पर शक किया था आयरा, उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। आज मुझे सच मिल गया है और मेरे लिए बस यही काफी है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। आयरा वहीं खड़ी टूट कर बिखर जाती है। घर लौटने पर आयरा को एक और झटका मिलता है। उसे पता चलता है कि इरफान साहब और उनकी पत्नी ने खावर से उसकी शादी तय कर दी है। इरफान साहब सख्त लहजे में कहते हैं कि अब बहुत हो चुका है और आयरा को खावर से ही शादी करनी होगी। आयरा गुस्से और दर्द में चीख पड़ती है। वह बार बार कहती है कि वीडियो खावर ने बनवाई थी और कामयार सच बोल रहा था, लेकिन उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ कामयार सीधा खावर के घर पहुंचता है। दरवाजा खुलते ही वह खावर का कॉलर पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। गुस्से से चीखते हुए कहता है, तूने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, आयरा मुझसे छीन ली। मार खाते हुए खावर डर के मारे सच्चाई उगल देता है और बताता है कि यह सब फारिया का प्लान था। उसी ने कहा था कामयार को फंसाना है ताकि आयरा उससे दूर हो जाए। वह बस फारिया के इशारों पर चल रहा था। खावर को छोड़कर कामयार सीधे फारिया के घर पहुंचता है। उसे सामने देखकर फारिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कामयार ठंडी मगर सख्त आवाज में कहता है, तुमने सोचा था सारा इल्जाम खावर पर चला जाएगा, लेकिन आज सच मेरे सामने है। यह कहते हुए वह फारिया को जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है कि आज के बाद न वह उसकी दोस्त है, न उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा। फारिया रोती हुई जमीन पर गिर जाती है। उधर आयरा अपने कमरे में सूटकेस बांध रही होती है, आंखों में आंसू और दिल में बस एक ही ख्याल, अगर कामयार उसे कभी माफ नहीं करेगा तो इस इश्क